नमस्कार, हिंदी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो भारत से लड़ाई में अपनी भद पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने मिलकर भारत के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर झूठ का पुलिंदा तैयार किया। इस डोजियर में पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक रवैये वाला देश बताया। हालांकि पाकिस्तान का ये डोजियर सामने आते ही औंधे मुंह गिर गया है और इसे तैयार करने में कई गलतियां जो हैं वो सामने आई हैं। उसकी साख को खत्म करती है, पाकिस्तान की साख को खत्म करती हैं और पाकिस्तान का डोजियर उसके लिए ही मुसीबत बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से हरा पाकिस्तान ने लिया झूठ का सहारा। डोजियर वाला नापाक हथकंडा, बेनकाब हुआ पाक प्रोपेगेंडा। न तस्वीर, न वीडियो, न सबूत, आईएसआई का झूठ। पाकिस्तान के झूठ पर हिंदी खबर का बड़ा खुलासा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और फिर पाकिस्तान के जवाबी हमलों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी से सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन भारत से लड़ाई में अपनी भद पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना ने मिलकर भारत के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर में पहलगाम आतंकी हमले और अन्य घटनाओं के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र कर दिल्ली को खलनायक बनाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान ने अब डोजियर के रूप में एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक रवैया वाला देश बताया है। डोजियर में पाकिस्तान ने अनर्गल और बेबुनियाद आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने दावा किया भारत ने खुद से पहलगाम हमले की साजिश रची थी और इसके बहाने अपनी सुरक्षा चिंताओं के बजाय आंतरिक राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया था। हालांकि पाकिस्तान का यह डोजियर सामने आते ही औंधे मुंह गिर गया है। इसे तैयार करने में की गई गलतियां इसकी साख को खत्म करती हैं। आईएसआई के डोजियर में पहलगाम अटैक की अजीबोगरीब कहानी। भारत ने खुद पहलगाम अटैक करवाया। भारत ने खुद पहलगाम हमले की साजिश रची थी। साजिश का मकसद पाकिस्तान पर सैन्य हमले का बहाना ढूंढना था। आईएसआई के डोजियर में भारत पर हमले की भी झूठी बात। डोजियर में S-400 को तबाह करने का झूठा दावा। ब्रह्मोस इन्फेंट्री को निशाना बनाने का झूठा दावा। डोजियर में भारत के 5 विमान को मार गिराने का झूठा दावा। पाकिस्तान अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए भी, अपने झूठ के लिए, फरेब के लिए भी पूरे विश्व में कुख्यात है। आतंकवाद का तो एपी सेंटर वो है ही। आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना, शेल्टर करना, स्पॉन्सर करना, उसके लिए तो वो जाना ही जाता है। वो अपने झूठ और फरेब के लिए भी जाना जाता है। अपने डिनाइल्स के लिए भी वो पूरी दुनिया में कुख्यात है। और एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम की आतंकी साजिश रची, एक बेहद कायराना हमले को अंजाम दिया और भारत में सांप्रदायिक हिंसा, तनाव को पैदा करने की साजिश के तहत ये हमला किया गया। ऐसे में जब भारत ने एक बहुत ही बड़े तरीके का जो रिस्पांस है वो किया है और पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई है, हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिजिटल हो या मिलिट्री हो। पाकिस्तान पूरी तरह से परास्त हुआ है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के आधार पर पूरे विश्व में एक झूठ का पुलिंदा तैयार करके पूरे विश्व को गुमराह करने की साजिशें रच रहा है। भारत पर आरोप लगाने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने डोजियर में पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले की पुष्टि कर दी है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान के अलग अलग स्थानों को निशाना बनाया, जिसमें मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद शामिल है। पाकिस्तान ने दावा किया भारत ने उनकी सीमा में भारी मात्रा में ड्रोन भेजे और मुरीद में मिसाइल से जामिया मस्जिद पर हमला किया, जिसमें कई नागरिक मारे गए। इसके अलावा बहावलपुर को भी टारगेट किया गया। यहाँ एक मस्जिद पर मिसाइल हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिकों की जान गई। साथ ही पाकिस्तान ने झूठा दावा करते हुए कहा कि उसने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के तहत भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया और भारत के कई विमानों को भी मार गिराया। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में दावा किया है कि पाकिस्तान के मुरीद के बहावलपुर में भारत ने हमला किया। मुजफ्फराबाद में भी हमले की बात पाकिस्तान ने कबूली। पाकिस्तान ने भारत की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन हमले की बात कबूली, जबकि पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराया। साथ ही 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 भी मार गिराने का पाकिस्तान ने झूठा दावा किया।
इसके अलावा पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और कश्मीर पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक की बात स्वीकारी है और दावा किया है कि इन हमलों में निर्दोष नागरिक मारे गए। लेकिन भारतीय सेना ने साफ बताया कि उन्होंने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया था। पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के विमानों को मार गिराए जाने की से संबंधित जो फेक जो न्यूज़ है, जो झूठी खबरें हैं, उसको भी पाकिस्तान के द्वारा विदेशी मीडिया में फीड किया गया था और उसको भी बेनकाब किया गया है। और अब जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के अपनी बातें रखेगा। भारत सरकार के राजदूत पहले ही इस संबंध में अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रख रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दौरों को करके इस तरीके के जो भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रखेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के द्वारा जो पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको भी पूरी तरीके से शिकस्त देने के लिए भारत सरकार ने पुरजोर तरीके से और प्रोएक्टिव तरीके से अपनी तैयारियां की हैं और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के संदर्भ में भी, उसकी साजिशों के संदर्भ में भी उसके ऊपर विजय हासिल की जाएगी। उसके सभी झूठ और फरेब को बेनकाब किया जाएगा। डोजियर का मतलब किसी घटना से जुड़े दस्तावेज होते हैं। डोजियर को आमतौर पर अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है या फिर किसी जांच के लिए दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पाकिस्तानी डोजियर में भारत के खिलाफ गंभीर आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया है। इस डोजियर में ना तो कोई फोटो है, ना ही कोई सैटेलाइट इमेज और ना किसी तीसरे पक्ष की गवाही है। सबूत के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रिपोर्ट का जिक्र किया गया। इन सबूतों की रिपोर्ट का कोई स्क्रीनशॉट या लिंक भी नहीं दिया गया है। ऐसे में गंभीर मुद्दे पर यह दस्तावेज बचकाना और हास्यास्पद लगता है। डोजियर में कई जगहों पर खराब भाषा का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक इसमें सही अंग्रेजी भी नहीं लिखी गई है। बार बार ऐसी गलतियां होने से लगता है कि इसे जल्दबाजी में अनुवाद किया गया है। बिना सबूत वीडियो फोटो के तैयार किया गया डोजियर, वीडियो इमेज के बिना तैयार किया गया डोजियर में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बार बार उल्लेख, दस्तावेज में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं। आईएसआई के डोजियर में व्याकरण का भी ध्यान नहीं, बिना प्रूफ रीडिंग के तैयार किया गया है ये डोजियर। पाकिस्तान के मुरीद के बावलपुर में हमला आईएसआई, मुजफ्फराबाद में भी हमले की बात कबूली, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले की भी बात कबूली। पाकिस्तान के ऐसे सभी झूठ और फरेब को बेनकाब करने के लिए भारत की सरकार ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान के ऐसे झूठ और फरेब को बेनकाब करने के लिए भारत के जो विदेशों में जो तैनात राजदूत हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ अपने इंटरेक्शंस को बढ़ा करके तथ्यों को ठीक तरीके से रखा है। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर वर्तमान समय में 6 दिवसीय यात्रा 3 यूरोपीय देशों की कर रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्र का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी विश्व के अनेक देशों का दौरा करेगा और ये डिफरेंट जो डेलीगेशंस हैं ये भी भारत के एकताबद्ध संदेश को पूरे विश्व के सामने रखेंगे कि भारत ने किस जिम्मेदारी के साथ ही जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों को रिस्पॉन्ड किया और उस पर विजय हासिल की। तो पाकिस्तान का ये झूठ और फरेब का जो पूरा पुलिंदा है वो एक बार फिर से बेनकाब होता जा रहा है और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पूरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है, जिसे भारत ने इस बार बेनकाब कर दिया है। उसी तरह से पाकिस्तान झूठ का सहारा लेकर लगातार नापाक प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा रहता है। लेकिन भारत इस बार आतंकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किए गए स्ट्राइक की डिटेल्स पूरी दुनिया के साथ साझा की है। इसमें तमाम जगहों के सैटेलाइट इमेजेस शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का डोजियर उसके लिए खुद ही मुसीबत बनने वाला है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।